video is for educational purposes. The facts are based on research. We do not intend to hurt any sentiments. Some scenes may be dramatized. सोचिए, आप अभी जिस धरती पर खड़े हैं, कभी ये आग का जलता हुआ गोला थी। न पेड़ थे, न इंसान, न जानवर, सिर्फ राख, लावा और पत्थर। लेकिन आज यहाँ करोड़ों तरह के इंसान जो खुद को इस धरती का मालिक समझते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम इंसान आए कहाँ से? क्या हम हमेशा से धरती पर थे? धरती पर पहला जीवन कैसे पैदा हुआ? और इंसान, वो कब पहली बार इस धरती पर चला? आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो एक महिला थी, या हम इंसान वाकई बंदरों से आए हैं, या फिर इसके पीछे और भी बड़ा राज छिपा है? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या भविष्य में हम फिर से बदलने वाले हैं एक नई प्रजाति में? आज हम एक एक परत खोलेंगे इन सवालों की। धरती की शुरुआत से लेकर इंसान के जन्म तक का वो सफर जानेंगे जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। तो बने रहिए, और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। और भाई, हो सके तो आप मेरे वीडियो को इस प्रकार घुमाकर देखें और क्वालिटी को 780p पर करें, क्योंकि ऐसा करने पर वीडियो देखने में बहुत ही मजा आएगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब ये पूरा सौरमंडल सिर्फ गैस और धूल के गुबार का बादल था, इन्हीं बारीक कणों ने अरबों सालों तक आपस में टकराकर छोटे छोटे पत्थर बनाए, और इन पत्थरों ने मिलकर बनाया हमारा ग्रह पृथ्वी। लेकिन ये धरती वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। तब ये एक जलता हुआ गोला थी। ऊपर से उल्का पिंडों की बरसात, नीचे से ज्वालामुखी फटते रहते थे। चारों तरफ लावा की नदियां बह रही थीं, जहरीली गैसें हवा में फैली थीं, और आसमान काला था धुएं से। धरती पर कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं, और न ही कोई जीवन, सिर्फ आग, राख और तबाही। फिर वक्त ने करवट ली। अरबों साल तक आसमान से मूसलधार बारिश होती रही, इतनी तेज कि जलते लावे को भी ठंडा कर दिया। सालों साल की इस बरसात ने गड्ढों में पानी भरा, और यहीं से बने धरती के पहले महासागर। अब लावा की चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होकर सख्त जमीन में बदली, और धरती पहली बार थोड़ी शांत हुई। लेकिन जीवन, अभी भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। धरती सिर्फ चट्टानों और पानी का खेल बन चुकी थी। लेकिन यहीं, इसी महासागर की गहराइयों में कुछ बेहद छोटा और बेहद चमत्कारी होने वाला था। कैसे पहली बार जिंदगी ने अपनी आंखें खोली, कैसे लावा, पानी और केमिकल्स की धरती पर पहली बार जीवन ने सांस ली। तो कहानी अब पहुंची है उस पल पर जब धरती पहली बार जिंदा होने वाली थी। धरती पर महासागर तो बन चुके थे, लेकिन अभी सब सूना था। न पेड़, न जानवर, न इंसान। लेकिन वहीं समुद्र की गहराइयों में, ज्वालामुखी के पास उबलते पानी में कुछ अनोखा घट रहा था। वहां केमिकल्स, खनिज पदार्थ और गर्मी मिलकर पहले सूक्ष्म जीवन का बीज बो रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहीं से बनी दुनिया की सबसे पहली कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही थे धरती के पहले जीव। फिर लाखों साल बीतते गए, और इन छोटे जीवों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी हमें जिंदा रखता है। इनमें से एक खास बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं ने पहली बार सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, यानी फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद धरती के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आया, जब इन सूक्ष्म जीवों ने पहली बार ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जो आज हम सांस में लेते हैं। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन महासागरों में घुली और फिर हवा में भरने लगी। धरती का जहरीला वातावरण अब सांस लेने लायक बन रहा था, यानी धरती पर जीवन का असली खेल अब शुरू हो चुका था। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। धरती की हवा अब ऑक्सीजन से भर चुकी थी, और समुद्रों में जीवन तेजी से फैल रहा था। लेकिन असली सवाल था, क्या ये छोटे छोटे जीव कभी पानी छोड़कर धरती पर कदम रखेंगे? फिर करीब 50 करोड़ साल पहले ये चमत्कार भी हुआ। समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों ने धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह ढाला कि वो पानी के बाहर थोड़ी देर तक सांस ले सके। इन्हीं में से कुछ जीव, जैसे आम्फीबियन यानी उभयचर, पहली बार रेंगते हुए समुद्र से बाहर निकले। और यह था धरती पर जीवन के कदम रखने का ऐतिहासिक पल। इसके बाद तो जैसे कुदरत ने रफ्तार पकड़ ली। धीरे धीरे इन छोटे जीवों ने आकार बढ़ाया, अलग अलग रूप बनाए। कुछ पेड़ों पर चढ़े, कुछ जमीन पर दौड़े, और कुछ आसमान में उड़ने लगे। यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली तांडव। फिर करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर कदम रखा उन जीवों ने जिनका नाम सुनते ही आज भी रोमांच होता है, डायनासोर। ये विशालकाय जीव धरती के सबसे ताकतवर राजा बने। कोई 40 फीट लंबा तो कोई 100 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। 16 करोड़ साल तक डायनासोरों ने धरती, जंगलों और मैदानों पर राज किया। लेकिन फिर आया विनाश का दौर। एक विशाल उल्का ने धरती से डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वहीं से शुरू हुआ अगली पीढ़ी का सफर, जिससे आगे चलकर हम इंसान बने।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन विशालकाय जानवरों के मिटने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीवों ने धरती पर कब्जा जमाया और कैसे उनमें से ही एक दिन इंसान खड़ा हुआ। कहानी अब असली क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। तो भाई अब धरती पर डायनासोरों का तख्त उलट चुका था। 6.5 करोड़ साल पहले जब वो उल्का गिरा तो सिर्फ बड़े बड़े दिग्गज मरे नहीं, धरती की पूरी कहानी पलट गई। अब धरती वीरान थी, लेकिन अंधेरे में भी सांस ले रहे थे छोटे छोटे जीव, वो स्तनधारी जानवर जो अब तक डायनासोरों के साए में छुपकर जीते थे। ये छोटे जीव बिलों में रहते थे, रात में निकलते थे और कम खाने में भी जिंदा रह सकते थे। यही उनकी ताकत बनी और धीरे धीरे धरती पर इनका राज्य फैलने लगा। फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इन छोटे स्तनधारी जीवों में से कुछ ने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। इनमें आंखें तेज हुई, उंगलियां पकड़ने लायक बनी और दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ। यहीं से शुरू हुआ प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीवों का दौर। पेड़ों पर कूदते फांदते ये जीव तेज और चतुर बनते गए। फिर वक्त ने एक और करवट ली। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मौसम बदलने लगा। घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। अब कुछ बंदर जैसे जीव पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में चलने लगे और यही हुआ वो ऐतिहासिक बदलाव। इन जीवों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। हाथ अब खाना पकड़ने और औजार बनाने के काम आने लगे। फिर करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, यानी हमारे सबसे पहले मानव पूर्वजों में से एक। ये आग जलाना सीख चुके थे, शिकार करते थे और अपने औजार बनाते थे। यहीं से इंसान का सफर असली रफ्तार पकड़ता है। लेकिन भाई असली सवाल तो अब खड़ा होता है, आखिर वो कौन सा पल था जब इंसान ने पहली बार खुद को इंसान समझा? आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? और कैसे हमारा दिमाग इतना बड़ा हुआ कि हम गुफाओं से निकलकर आज चांद तक जा पहुंचे? कहानी अब पहुंच चुकी है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां से शुरू होता है आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस का दौर। और भाई ये हिस्सा तो आपको जरूर जानना चाहिए। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इंसान का असली अवतार हुआ। इनका दिमाग अपने पूर्वजों से कहीं ज्यादा बड़ा था और सोचने की ताकत भी अलग थी। अब ये सिर्फ शिकार नहीं करते थे, ये योजना बनाते थे, मिलकर शिकार करते थे और यहां तक कि अपनी भाषा विकसित करने लगे थे। अब भाई यहीं पर आता है आपका सबसे बड़ा सवाल, आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? वैज्ञानिकों के अनुसार आज की पूरी मानव जाति का डीएनए एक महिला पूर्वज से जुड़ता है, जिसे वैज्ञानिक मिटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। ये महिला करीब 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। तो तकनीकी तौर पर कहा जाए तो हाँ, पहला आधुनिक इंसान एक महिला ही थी, जिसके वंशज आज हम सब हैं। लेकिन इसी दौर में पुरुष भी थे और दोनों ने मिलकर इंसान की नई कहानी लिखी। दूसरा सवाल, इंसान का दिमाग इतना बड़ा कैसे हुआ? तो भाई जब हमारे पूर्वजों ने आग पर खाना पकाना शुरू किया तो खाना जल्दी पचने लगा और शरीर की ऊर्जा सीधे दिमाग के विकास में लगने लगी। यहीं से दिमाग बड़ा हुआ, सोचने की ताकत बढ़ी और फिर इंसान ने औजार बनाए, कला रची, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो कभी पेड़ पर कूदता था आज आसमान में रॉकेट भेज रहा है, जो कभी गुफाओं में रहता था आज चांद और मंगल पर घर बसाने की तैयारी कर रहा है। तो भाई अगली बार जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो याद रखिएगा, आपके पीछे करोड़ों साल की यह पूरी कहानी खड़ी है। और अगर आपको इस सफर को और गहराई से जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों रिसर्च और मेहनत लगती है। अब जब इंसान धरती पर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था तो रुकना इसकी फितरत में कभी था ही नहीं। हमने जंगल छोड़े, गांव बसाए, फिर शहर बनाए और अब आसमान में झांक रहे हैं। कभी गुफाओं में आग जलाते थे, आज कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। कभी चंद्रमा को देवता मानते थे, आज उस पर कदम रख चुके हैं और अब तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाई इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अब भी उस विकास की रफ्तार में दौड़ रहे हैं जहां भविष्य अनजाना है। कौन जाने अगला कदम क्या होगा? शायद हम आने वाले वक्त में धरती से भी दूर किसी और ग्रह पर बसें या फिर तकनीक के जरिए खुद को फिर से नया आकार दें। लेकिन जब भी खुद को देखना तो याद रखना भाई कि तुम्हारे अंदर करोड़ों साल की कहानी बह रही है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, धरती की पूरी विरासत हो। और अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियों के सफर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो के पीछे हमारी घंटों की रिसर्च और मेहनत छिपी होती है और आपका एक क्लिक हमें और भी बड़ी कहानियां लाने का हौसला देता है। तो मिलते हैं अगली एपिक डॉक्यूमेंट्री में। जरा सोचिए, अगर आज से लाखों साल पहले आपकी आंख खुलती, ना कोई मोबाइल होता, ना कोई कपड़े, ना घर, और सबसे बड़ी बात, चारों तरफ जंगली जानवर। क्या आप ऐसे हालात में जिंदा रह पाते? आपको खाना खुद जंगल से ढूंढना होता, सोने के लिए कोई पलंग नहीं, बस कोई गुफा जहां सांप बिच्छू भी आपके साथ ही होते। कोई भाषा नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक ही मकसद, जिंदा रहना। ये कहानी है
हमारे उस पूर्वज की, जिसे आज हम आदिमानव कहते हैं, जिसने न केवल जीना सीखा बल्कि दुनिया को समझने की शुरुआत भी की, पत्थरों से आग जलाकर, औजार बनाकर और जंगली जानवरों से लोहा लेकर। चलिए आज हम उसी दौर में चलते हैं जहां इंसान था, मगर इंसानियत के सफर की शुरुआत अभी बाकी थी। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। और भाई हो सके तो आप मेरे वीडियो को इस प्रकार घुमाकर देखें और क्वालिटी को 780p पर करें, क्योंकि ऐसा करने पर वीडियो देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए अब वक्त की उस धूल में कदम रखते हैं जहां घड़ी नहीं थी, कैलेंडर नहीं था, बस समय था बेहिसाब बहता हुआ। करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक अलग ही तरह का जीव पैदा हुआ। वो कोई ताकतवर शिकारी नहीं था, ना ही उसके पास नुकीले दांत थे, न तेज पंजे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दिमाग। छोटा ही सही, लेकिन धीरे धीरे काम करने वाला। इसका नाम था होमो हैबिलिस, यानी हुनरमंद इंसान। ये सबसे पहले ऐसा जीव था जिसने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए, धारदार टुकड़े जिनसे जानवरों का मांस काटा जा सके या खुद की हिफाजत की जा सके। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, मतलब वो जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था। अब जरा सोचिए, जब बाकी जानवर जमीन से चिपके हुए थे, ये आदि मानव खड़ा होकर दूर दूर तक देख सकता था, खतरे को पहचान सकता था, शिकार को खोज सकता था। और यहीं से शुरू हुआ इंसान का पहला सफर। अफ्रीका से निकलकर धीरे धीरे वो एशिया, यूरोप और बाकी महाद्वीपों तक पहुंचा। ना कोई रास्ता था, ना कोई नक्शा, बस जिंदा रहने की जिद। हर जगह नई चुनौतियां थीं, नया मौसम, नए जानवर, नए इलाके। लेकिन इस आदिमानव ने हार नहीं मानी। इसी ने वो नींव रखी जिस पर आज का आधुनिक इंसान खड़ा है। लेकिन तब तक उसका जीवन कैसा था? वो कहां रहता था, क्या खाता था, कैसे जीता था? चलिए अब चलते हैं उस दौर में जहां रहना मतलब ही था हर दिन जिंदा लौट आना। अब सोचिए, जब ना कोई घर था, ना दरवाजा, ना छत, तो ये आदिमानव रहता कहां था? उसके पास एक ही विकल्प था, प्रकृति की गोद। कभी घने जंगलों में, कभी बड़ी बड़ी गुफाओं में, जहां छिपा सके खुद को ठंड से, बारिश से और सबसे ज्यादा जंगली जानवरों से। गुफाएं उनके लिए घर जैसी थीं, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी, एकदम प्राकृतिक आश्रय। और अगर गुफा न मिले तो बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों में छुप जाना, झाड़ियों में घुस जाना, बस कहीं भी जहां एक रात कट जाए। रहने का कोई नियम नहीं था, न परिवार तय, न जगह, बस जहां खाना मिला वहीं रात बिता दी। और हां, तब कोई सोने का वक्त नहीं था। अगर जानवरों की आवाज आई तो उठकर भाग जाना पड़ता था। जिंदगी हर पल सतर्क रहने का नाम थी। आज हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, लेकिन तब हर रात एक नई लड़ाई हुआ करती थी, जिंदा रहने की, सुरक्षित रहने की। आइए अब जानते हैं, जब घर तय नहीं था तो खाना कहां से आता था? अब बात करते हैं उस सबसे बुनियादी जरूरत की, खाना। आज हम सोचते हैं क्या खाएं, क्या ना खाएं, लेकिन आदिमानव के लिए सवाल बस इतना था, कुछ भी मिले, बस पेट भर जाए। शुरुआत में उसका खाना जंगल से आता था, जैसे जड़ें, कंदमूल, जंगली फल, सूखी पत्तियां, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी। लेकिन फिर उसने देखा कि अगर कोई जानवर मारा जाए तो मांस ज्यादा ऊर्जा देता है। बस यहीं से शुरू हुआ इंसान का शिकार करना। लेकिन शिकार आसान नहीं था। ना उसके पास बंदूक थी, ना जाल, बस हाथ में एक नुकीला पत्थर या लकड़ी का भाला। कभी वो अकेले जाता, कभी झुंड में। घात लगाकर बैठना, जानवर के पास चुपके से जाना और सही समय पर हमला करना। अगर चूक गए तो खुद शिकार बन सकते थे। और जब शिकार मिल जाता था तो पूरा समूह मिलकर मांस को खाता, कुछ हिस्सा सुखा कर रख लेता। धीरे धीरे उसने समझा, भूख को मिटाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। इसी समझ ने उसे जानवरों के निशान पहचानना सिखाया। कहां पानी मिलेगा, कहां जानवर ज्यादा आते हैं, ये सब अनुभव से सीखा। आज हम फ्रिज खोलते हैं और खाना निकाल लेते हैं, लेकिन तब एक भोजन के लिए पूरा दिन जंगल में जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। अब बात करते हैं, जब खाना रहना सब इतना चुनौती भरा था तो इस आदिमानव ने अपने बचाव के लिए क्या किया? कैसे बनाए उसने औजार? जंगल में अकेले जीने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, जरूरत थी औजारों की। आदिमानव ने सबसे पहले पत्थरों को तोड़कर धारदार टुकड़े बनाए, जिनसे मांस काटा जा सके या जानवरों से बचाव हो सके। फिर लंबी लकड़ी में पत्थर बांधकर बनाया गया भाला शिकार करने का पहला हथियार। और फिर आई वो खोज जिसने इंसान की किस्मत ही बदल दी, आग। शायद बिजली से जंगल में आग लगी होगी और आदिमानव ने देखा जानवर उससे डरते हैं, खाने को पकाया जा सकता है और सर्दी से भी बचा जा सकता है। धीरे धीरे उसने सीखा पत्थर रगड़कर चिंगारी निकालना, सूखी घास जलाना। अब उसके पास था औजार प्लस आग, मतलब जिंदगी पहले से ज्यादा सुरक्षित और होशियार। अब सोचिए, जब कोई भाषा ही नहीं थी
तो आदिमानव आपस में बात कैसे करते थे? असल में शुरुआत हुई इशारों से, हाथ के संकेत, आंखों के हाव भाव और कभी कभी जानवरों जैसी आवाजें। जैसे अगर खतरा है तो तेज आवाज निकालना, अगर कुछ अच्छा मिला तो खुशी से उछलना या इशारे करना। धीरे धीरे कुछ आवाजें बार बार दोहराई जाने लगीं, जैसे हूं, हाँ, ऊग, और इनका मतलब बनने लगा। यही थे भाषा के बीज, और इन छोटे छोटे संकेतों ने मिलकर आगे चलकर संस्कृतियों और भाषाओं की नींव रखी। इंसान अब सिर्फ जानवर नहीं रहा था, वो अब सोच सकता था और सोच को शब्दों में बदल सकता था। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जहां से यह सफर शुरू हुआ था, नंगे पांव गुफाओं में रहने वाला आदिमानव, आज वही इंसान चांद पर बस्ती बसाने की सोच रहा है। उसने न सिर्फ औजार बनाए, आग खोजी, भाषा सीखी, बल्कि हर पीढ़ी ने कुछ नया जोड़कर इंसान को आगे बढ़ाया। हमारे मोबाइल, इंटरनेट, घर, गाड़ियां, सब कुछ उसी आदिमानव की जिज्ञासा, संघर्ष और सीखने की क्षमता की देन है। तो जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो, एक पल के लिए उस पहले इंसान को याद करें जिसने जंगल की अंधेरी गुफा में पहली बार आग जलाई थी और मानवता को रोशनी दी थी।